कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। महिलाओं को मजाक समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि महिलाओं को आप कुछ भी कह दें और हम अंधे होकर आपको वोट देंगे। हमारा अधिकार है ये हमारा अधिकार है कि हमें आरक्षण मिले। हमारा अधिकार है। ये कोई एहसान नहीं कर रहा है हम पे। महिलाओं को सशक्त करने के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे, पर बात जब टिकट और टॉप पोजीशंस देने की हो तो महिलाओं को सबसे कम आगे बढ़ाएंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि कह रहे हैं आंकड़े। चुनावी मौसम में रैलियों से महिलाओं के लिए घोषणाएं तो ऐसे होती हैं जैसे कि महिलाओं को सशक्त करने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के पास है। लेकिन इसी मौसम में कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ जाता है जब उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाती है। अब देखिए, 15 अक्टूबर को एक लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में महिला उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। एमपी की 230 विधानसभा सीटों में से पहली लिस्ट के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई, लेकिन इनमें महिला उम्मीदवार कितनी थी? रैलियों से भाषण सुनकर लग रहा होगा कि महिलाओं की बात करने वाली कांग्रेस कम से कम 50 महिलाओं को टिकट तो देगी ही देगी। लेकिन सामने क्या आंकड़ा आया? सामने आंकड़ा आया 19। बात छत्तीसगढ़ की करें तो कांग्रेस की पहली सूची में 33 कैंडिडेट्स के नाम थे और उन 33 में से सिर्फ 4 महिला उम्मीदवारों के नाम थे। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई, लेकिन इसमें सिर्फ 6 महिला उम्मीदवारों के नाम सामने आए। अच्छा, बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, सत्तारूढ़ बीजेपी का भी यही हाल है। यूं कह लीजिए कि वो तो कांग्रेस से भी 2 कदम आगे है। माफ कीजिए, 2 कदम आगे नहीं, 2 कदम पीछे कहना बेहतर रहेगा, क्योंकि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी एमपी चुनाव के लिए 4 लिस्ट्स जारी कर चुकी है। 136 उम्मीदवारों का नाम सामने है और उनमें महिला उम्मीदवार कितनी है? सिर्फ 16। परसेंटेज में कहें तो 11.7%। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी ने 90 विधानसभा सीटों में से 85 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 14 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है। ये हाल उस पार्टी का है जो इस वक्त केंद्र में सरकार बनाए हुए है और देश को पिछले 9 सालों से चला रही है। ये वही पार्टी है जिसके दिग्गज नेताओं ने संसद का विशेष सत्र बुलाया और महिला आरक्षण बिल यानी विमेन रिजर्वेशन बिल पास कराया। नाम दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। खैर, चुनाव उन चंद मौकों में से एक है जब नेताओं की कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ जाता है। अब इंतजार रहेगा बीजेपी और कांग्रेस की सभी सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट की, जिससे हम ये भाप पाएं कि आखिर वो महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी राय हमारी राय से मिलती है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं मिलती तो भी नीचे कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।